स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए एपिसोड में। अ, इस एपिसोड में फिर से हमारे साथ है मुजाहिद साहब, जो कि फ़िलहाल दिल्ली में है। और इस एपिसोड में हम लोग कुछ फ़िलोसफिकल टॉपिक, जैसा कि हमारा इरादा था कि हम इस चैनल पे कुछ फ़िलोसफी से रिलेटेड चीज़ें भी करेंगे, तो आज हम किसी एक फ़िलोसफी या किसी एक फ़िलोसफिकल थ्योरी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, फिर आपको अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और इस चैनल पे शुक्रिया। आने के लिए। तो शुरू करते हैं कि हम लोग आज किस फिलॉसफी पे डिस्कशन करने वाले हैं मुजाहिद साहब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोइसिज्म के ऊपर। स्टोइसिज्म। जी, स्टोइसिज्म एक स्टोइसिज्म मुझे फिलॉसफी है जहाँ जी जी जी। जो जो लाइफ के एप्लीकेशन के ऊपर है, ओके। तो इमोशंस पे, फीलिंग्स पे। जी, सबसे पहली चीज तो ये कि मुझे लगता है कि हमारे जितने भी इस चैनल को देखने वाले ऑडियंस हैं, उन सब के लिए अक्सर के लिए ये टर्म या ये फिलॉसफी या ये वर्ड पहली जी, बार उनको सुनने को मिला होगा। तो अगर इसको हम लोग इस तरह से शुरू करें कि ये कहाँ ओरिजिन हुआ है, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें कि इसका ओरिजिन कहाँ है, ये कहाँ से शुरू होके यहाँ तक मतलब हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ और कहाँ और क्या इसका ओरिजिन है, अगर इसके ऊपर कुछ रोशनी डाल पाए आप। इसकी ओरिजिन ऐसा है कि एक शख्स था जिसका नाम था जिनो। सिप्रस एक सिटी है यूरोप में, वहां का रहने वाला था वो। ठीक है। और वो जी। एक काफी वेल्दी मर्चेंट था, मतलब बिजनेसमैन था उस समय का। और ये बात है 300 बीसी। ओके, यानी जीसस क्राइस्ट से पहले। 300 ईयर्स पहले। ओके। तो उसके लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ बहुत बड़ा। वो एक सी वॉयज पे था। बिजनेस के लिए लोग जब जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो अब फ्लाइट है, ट्रेन है, बहुत सारी चीज। उस समय सी वॉयज चलती थी। समुद्री जहाज। उस जी, समुद्री जहाज। जी। तो उस सी वॉयज में एक तूफान आया काफी भयंकर, और उसका सारा वेल्थ उसमें डूब गया। जितना भी था सब डूब गया। मतलब आप ओके। कह सकते हैं कि जिंदगी भर की जो कमाई होती है इंसान की, वो पूरी उसकी चली गई। तो वो, अगर हम और आप अपने लाइफ से अगर रिलेट करके देखें कि हमारे लाइफ में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे हमारी सब कुछ चला लाइफ जाता। की सारी कमाई चली गई। सही बात है। तो हम कैसा रिएक्शन करते हैं? तो वो काफी परेशान सा हो गया उसके बाद। तो वो फिर चाहा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, अब क्या करें। अब तो चूंकि उसके कंट्रोल में नहीं था जो चीज हुआ, वो एक नेचुरल डिजास्टर था। जैसे अर्थक्वेक होता है, जैसे फ्लड होता है, उस तरह से वो भी एक नेचुरल डिजास्टर है, सुनामी। तो वो इंसान के कंट्रोल में है नहीं। तो इसको लेके वो काफी फिर चिंतित हुआ, फिर सोचा। तो फिर वो एथेंस गया। एथेंस फिलोसफर लोग के लिए काफी फेमस जगह है, जहाँ पे ग्रीक काफी शहर एक। फिलोसफर्स। जी, ग्रीक शहर है। तो वहाँ वो एक दो लोगों से मिला, फिर वहीं पे वो धीरे 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 फिलोसफी सीखा, और फिर उसने एक फिलोसफी के एक स्कूल की स्थापना की, जिसको स्टोइसिज्म बोला गया। स्टोइसिज्म। जी, स्टोइसिज्म। तो अगर बहुत संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में हम ये जानना चाहें कि ये फिलॉसफी है क्या, ये फिलॉसफी किन चीज़ों के ऊपर बात करती है, या ये फिलॉसफी को हम कैसे देखते हैं, तो उसमें क्या आप बता पाएंगे हमें। स्टोइसिज्म को बहुत ही अगर जनरल शब्दों में हम समझना चाहें, जी। तो वो एक इमोशनल पावर फिलॉसफी है जो इमोशन को कंट्रोल करना सिखाता है। ओके। कैसे आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को मैक्सिमाइज करें, और अपने निगेटिव इमोशंस और निगेटिव फीलिंग्स को मिनिमाइज करें। ओके। ओके। आपके लाइफ में जो भी पेन और हार्डशिप्स हो रही हैं, उसको आप जी। कैसे कंट्रोल करें। ओके। ओके। तो इसका मतलब ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि जो फिलॉसफी का फाउंडेशन है या जो बुनियाद है, वो इंसान के खुद के सोल या खुद के
नफ्स जिसको उर्दू में कहते हैं, जी 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 और इंसान के विद इन द सोल जो चीज है, यानी खुद के इमोशंस का कंट्रोल जो है, इमोशंस का जो वर्ड इमोशंस आपने कहा, जी तो खुद के इमोशंस के ऊपर वो फाउंडेशन उस पूरे फिलॉसफी का है। जी जी जी। ओके। हम जब इसके अंदर थोड़ा और जाएंगे, अगर अगर इंट्रोडक्शन में थोड़ा और इसको समझाना, तो ह्यूमन नेचर जो है ना, जी। वो स्टोइसिज्म ने दो प्रिंसिपल पे डिफाइन किया। ओके। ओके। एक, ओके। ह्यूमन इज अ वेरी सोशल एनिमल। मतलब इंसान अकेले जिंदा रह सकता है अगर उसको रहने के लिए वैसा कंडीशन में डाल दिया जाए, लेकिन वो थ्राइव और वह प्रॉस्पर या वो तरक्की जब में ज्यादा अच्छा करता है। ओके। तो फर्स्ट फिलॉसफी, जो फर्स्ट प्रिंसिपल था इंट्रोडक्शन का, वो ये था कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। और सेकेंड था कि ह्यूमन आर कैपेबल ऑफ रीजंस। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन हैव द कैपेसिटी टू टू रीजन। आदमी के पास ये पावर होता है, ये एनर्जी होती है, या ये पावर होता है कि वो किसी भी डिसीजन लेने से पहले वो उसको लॉजिकल एंगल से उसके प्रॉस और कॉन्स को देख सके। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग उस लॉजिकल रीजनिंग को यूज करके डिसीजन लेते हैं, लेकिन इंसान के पास ये पावर है कि वो किसी भी चीज के प्रॉस और कॉन्स, उसके अच्छाई और बुराई के बारे में सोचकर उसके अपना प्लान या अपना जो भी एक्शन हो उसके अनुसार ले। तो ये ह्यूमंस के पास पावर है। तो इन्हीं दो चीजों को लेकर के स्टोइसिज्म जो फिलॉसफी बनी, कि इंसान जो पर्सपेक्टिव है, जो रीजन इंसान देता है, वो एक पर्सपेक्टिव से आती है। और इंसान राइट। जिस पर्सपेक्टिव को लेकर के अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा, ओके, अगर वो एक निगेटिव पर्सपेक्टिव को लेकर आगे बढ़ेगा या निगेटिव पर्सपेक्टिव से किसी चीज को सोचेगा, इंसिडेंट एक ही है, वो है ना कि एक, द वाटर इज हाफ एम्प्टी और द वाटर इज हाफ, और द ग्लास इज हाफ फुल और द ग्लास ऑल इज हाफ एम्प्टी। इट्स ऑल अबाउट हाँ, पर्सपेक्टिव। या इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो वो पर्सपेक्टिव चेंज करने के बारे में वो फिलॉसफी है। तो जैसा कि आपने कहा कि पहला जो फिलॉसफी का वो प्रिंसिपल है, वो है ह्यूमन जो है वो हाईली सोशल एनिमल, यानी सोशल जी बीइंग है इंसान। तो जी जिस दौर में हम जी रहे हैं या जिस पीरियड में हम रह रहे हैं, उसमें डिजिटलाइजेशन के पीरियड में, सोशल जी मीडिया के दौर में, जब ह्यूमंस आपस में डिस्कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड होके भी डिस्कनेक्टेड हैं, इस जी। दौर में इस फिलॉसफी का, या इस दौर में हम लोग इस तरह की चीजों को कैसे देखते हैं, या इस फिलॉसफी की या इस थ्योरी का कितना इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है? इस थ्योरी का इम्पोर्टेंस इस सोशल मीडिया के दौर में तो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान अपने आप को किसी और के लेंस से देखता है। ओके। जी। इंसान सोशल मीडिया पे जब पोस्ट करता है तो देखता है कितने लाइक्स हुए हैं। सही। ओके। इसके 100 लाइक है, मेरे दोस्त हैं, मतलब मेरे चाहने वाले ज्यादा लोग हैं। तो इंसान अपनी जो अंदर की जो खुशी है ना, जो हैप्पीनेस है, वो अपनी किसी और के वैल्यू को हाथों में दे देता है। अपनी वैल्यू को लाइक्स और कमेंट्स पे जज करता है। हाँ, वो किसी और के हाथों में दे देता है। ठीक है, राइट। जो उसके कंट्रोल में है नहीं। और सही। फिर उसी से वो अपना पर्सपेक्टिव बना लेता है कि आई एम नॉट वर्थ इट, और आई एम नॉट फॉर एनी यूज, इस तरह के जो भी निगेटिव थॉट्स जो जनरेट करता है। जी। तो जी। इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे लाइक्स और सब्सक्राइबर की भीड़ है, वहाँ पे इंसान खुद को जो समझे, खुद का वर्थ इट फाइंड करना, वो उसके लिए फिलॉसफी काफी इंपॉर्टेंट वहाँ पे काम करती है। और इस फिलॉसफी को अगर हम समझना चाहें, तो अगर आप कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एप्लीकेशंस, या कुछ थ्योरी, या कुछ रियल लाइफ, क्योंकि ये एक लंबा डिस्कशन हो सकता है इसको अगर और डेप्थ में ले जाएं, लेकिन क्योंकि जी इंट्रोडक्टरी सेशन या इंट्रोडक्टरी ये पॉडकास्ट है इस थ्योरी का या इस फिलॉसफी का, जी। तो अगर कुछ और एप्लीकेशंस पे हम डिस्कशन करें आज के, कम से कम इस पॉडकास्ट में, तो कुछ और प्रिंसिपल्स, कुछ और थ्योरीज अगर आप बता पाएं। एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल स्टोइसिज्म का है कि द डाइकोटोमी बिटवीन व्हाट वी कैन कंट्रोल एंड व्हाट वी कैन नॉट कंट्रोल। उसको अगर जी। आसान लफ्जों में समझे, तो वैसे चीजों में अंतर, वैसे फैक्टर्स में डिफरेंशिएट करना जो इंसान के कंट्रोल में है और जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ओके। और वैसे चीजों के पास जाना जो इंसान के कंट्रोल में है, जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है उसके पीछे नहीं जाना। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आप पॉडकास्ट बना रहे हैं। ओके। जी।
तो पॉडकास्ट बनाने से पहले आपके हाथ में बहुत सारा काम है, टाइटल ढूंढना, थंबनेल ढूंढना, कंटेंट ढूंढना, इस तरह के 4-5 काम है। लेकिन जब एक बार आपने अपलोड बटन दबा दिया यूट्यूब पे, तो उसके बाद आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, कितने लाइक्स होंगे, कितने व्यूज होंगे, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से वो वीडियो चलेगा। लोगों के पसंद करने के हिसाब से, तो ये एल्गोरिदम के हिसाब डिफरेंस, से। जी जी, तो ये डिफरेंशिएशन करना कि इंसान के कंट्रोल में क्या है और इंसान के कंट्रोल में क्या नहीं है, और उस पे फोकस करना कि जो इंसान के कंट्रोल में है उस पे वर्क करे, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टोइसिज्म का। अगर इनको इसको और जनरलिस्टिक जी टर्म में समझा जाए, तो जी हम लोग जिस पीरियड में या जिस दुनिया में है उसमें एक एक वेव है इस चीज का कि मटेरियलिज्म का एक वेव है, जिसमें हर आदमी जी चाहता है कि कुछ खरीद ले, कुछ बना ले, कुछ 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 है तो उससे ज्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि हो जी सकता है कि उसके रिलेटिव्स, या हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से वो इन्फ्लुएंस हो। तो इस दौर जी। में हम लोग ये मतलब ये थ्योरी हमें क्या मैसेज या क्या स्कोप या क्या ऑप्शन देता है? आज आपने बोला जो मटेरियलिज्म की जो वेव है, तो इंसान सोचता है लग्जरी कार्स खरीदे, लग्जरी घर खरीदे, ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदे, अपनी वेडिंग सेरेमनी पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च करे। तो इससे इंसान क्या कर रहा है, अपनी जो हैप्पीनेस है ना, जो इंटरनल हैप्पीनेस है, वो एक्सटर्नल थिंग्स के हाथों में दे रहा है। ओके, अगर वो कार से खुश होना चाह रहा है कि 5 करोड़ की कार खरीद के मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन ये सब जो चीजें वो कभी ना कभी ब्रेक डाउन करेगी। कार, ऐसा राइट। नहीं कि कार इज परमानेंट थिंग, कार कभी ना कभी ब्रेक डाउन करेगी, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। अगर घर है तो घर, हो सकता है अर्थक्वेक आए और घर टूट जाए। राइट। कपड़ा अगर आप पहन रहे ब्रांडेड, तो हो सकता है वो फट जाए। तो आप अपने जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसको किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के हाथ में ना दे करके, आप अपने इंटरनल जो फोर्स है, ओके, उसको आप दें, उसको उसको सप्लाई करें कि आपके इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, जो सेटिस्फैक्शन है, उसके थ्रू आपको हैप्पीनेस मिले। इसमें जी। एक यानी सेनेका, एक जो स्टोइक है, एक काफी फेमस स्टोइक, जो जो स्टोइसिज्म जो लोग फॉलो करते हैं उसको स्टोइक बोलते हैं। अच्छा। तो ओके। सेनेका इज एन फेमस स्टोइक। तो उसका एक कोट है कि लर्निंग टू लिव विथ लेस विल क्रिएट स्पेस इन योर लाइफ फॉर थिंग्स दैट ट्रूली मैटर्स फॉर यू। ओके, ठीक है, तो यानी खुद तो के ये लिए कम जगह फिजिकल और देना। मेंटल दोनों चीजों में जाती है कि आप कम चीजों के साथ जब रहना सीखेंगे ना, तो आपके पास ऐसी ज्यादा चीजें आएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। राइट। आप घर को अगर कुछ, किसी भी चीज से आप अपने घर को सपोज भर दिए हैं, तो आपने स्पेस छोड़ा नहीं कि आपके घर में कुछ अच्छा चीज रखा है। उसी तरह से वो दिमाग का भी खेल है। अगर आपने अपने दिमाग को निगेटिव चीजें या कुछ ऐसी चीजों से भर रखी हैं जो हेल्पफुल नहीं है आपके लाइफ के लिए या आपके करियर के लिए, तो स्पेस, अच्छे चीजों को स्पेस मिल नहीं पा रहा कि अच्छी चीज आके वहां पे आपका हेल्प करें। तो इसलिए लिविंग, लर्निंग टू लिव विथ लेस विल क्रिएट स्पेस इन योर लाइफ फॉर द थिंग दैट ट्रूली मैटर्स फॉर यू। तो जो सही। मिनिमलिज्म, जो आपने एक पॉडकास्ट में कहा था मिनिमलिज्म, तो कहीं ना जी। कहीं ये आगे जाके दोनों इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो जो बात मुझे समझ में आ रही है, या जो बात मुझे इस बात से जो जिस चीज की तरफ मुझे लग रहा है कि वो ये है कि जो नैतिक मूल्य है, या जो नैतिक इंसान का जो नैतिकता है उसके अंदर, वही एक्चुअल जी में जो चीज है वो ओरिजिनल चीज है। और जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज है, ये उसका वेल्थ, उसका पावर, उसका सोशल स्टेटस, वो सारा कुछ उसको हैप्पीनेस या उसको खुशी की तरफ नहीं ले जा सकता है। वो दिखने में तो हो सकता है कि उसके लिए वो एक खुशी का एक मामला कर रहा हो, जी मगर उसको अंदर से खुश करने के लिए उसका जो इंटरनल या जो नैतिक मूल्य बोलते हैं हिंदी में, वो जब तक, और इंग्लिश में उसको वर्च्यू बोलते हैं, जब तक कि वो जी सही डायरेक्शन में नहीं हो, या वो उसको सही सही से नहीं कर रहा हो कोई भी इंसान, तब तक वो अपने मन, अपने दिल से खुश नहीं हो सकता है।
ट्रू और हैप्पीनेस वो रियलाइज नहीं कर सकता जब तक वो उसका दिल खुश नहीं होगा ना, जब तक वो इंटरनल चीजों में नहीं, तो हर छोटी छोटी चीजों जो बाहर हो रही हैं उससे इफेक्ट होके वो अपनी लाइफ में सिर्फ निगेटिविटी भरते जाएगा एक आप कि ये बात गलत आप हो रहा है ये। जी, एक बात जी। आपने की, वर्च्यू विथ रीजन, यानी रीजन के थ्रू चीजों को देखना या रीजन डिसीजंस। के थ्रू हाँ। डिसीजन तक पहुंचना। तो एक और फिलोसफर है प्लेटो नाम के, तो उनके जी। थ्योरी में भी इसी तरह का बात है कि जो रूलर होगा, यानी जो रूलिंग क्लास होगा, वो जी। उसका जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि वो मैन ऑफ रीजन होगा, यानी वो सबसे लर्नड मैन होगा उस पूरे कम्युनिटी का या सब उस पूरे ट्राइब का। जी। तो रीजन से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि वो मैन ऑफ नॉलेज या मैन ऑफ विजडम। जी। मैन ऑफ विजडम। रीजंस बहुत तरह से आते हैं ना, वो एक एक्सपीरियंस से रीजन आएगा, वो नॉलेज से रीजन आएगा। किसी भी जी चीज का आप सही डायमेंशन देखना, किसी भी चीज के जितने भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कि जितने भी इसके गलत असर और इसके जितने फायदे और नुकसान हैं वो देखना, तो वो विजडम, वो जो रीजंस जो है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है। इस बाइनरी वर्ल्ड में, जिसमें जीरो और वन है, जिसमें लेफ्ट और राइट है, जिसमें जी। पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसमें जी। रीजन को कैसे देखते हैं? क्योंकि रीजन तो ये है कि आप पॉजिटिव भी देखेंगे और आप नेगेटिव भी देखेंगे, आप लेफ्ट भी देखेंगे और आप राइट भी देखेंगे। तो जी। इसका क्या इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इस सोसाइटी में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जो हाईली बाइनरी होते जा रहा है? बाइनरी वर्ल्ड में ग्रे स्केल फाइंड करने के लिए, जी किसी भी एक्सट्रीम को नहीं पहुंचने के लिए, ओके, जो ट्विटर ट्रेंड या इंस्टा ट्रेंड से खुद को कभी कभी रोकने के लिए, जी जो रीजंस हैं, जो इंसान की जो विजडम है, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि कभी कभी इंसान सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट से हट के जो ग्रे स्केल जो कहते हैं कि हाँ ये भी सही हो सकता है, बीच में एक और पॉसिबिलिटीज हैं, विदाउट एनी एक्सट्रीम एंड। जी तो वो जी रीजंस के थ्रू कि इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे हैं, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो नुकसान कम हो और फायदे ज्यादा हो, तो वो फाइंड करने में जो कैपेबल ऑफ रीजंस है, जो विजडम जिनके पास है, वो। सही सही। तो आज के इस पॉडकास्ट के लिए हम लोग ज्यादा फिलॉसफी ना करते हुए यहीं तक इसको रखते हैं। जो दो बातें आपने शुरू में कही, या जो दो प्रिंसिपल कहे, आप उनको दोबारा एक बार हमारे जो ऑडियंस है उनको बता दें, और उसके बाद हम लोग आज के इस सेशन को खत्म करेंगे। और दोबारा से जब दोबारा मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि इस फिलॉसफी पर और मजीद जो अलग अलग पहलू है उस पर डिस्कशन करें। तो जो दो प्रिंसिपल्स मैंने स्टार्टिंग में बोले कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, कि ह्यूमन अकेले तो सरवाइव कर सकता, बट वो थ्राइव या वो सक्सेस अगर वो एक हेल्दी सोशल नेटवर्क में है तो ज्यादा जी अच्छा से कर सकता है। और दूसरी जो, वी आर कैपेबल ऑफ रीजंस, तो जी रीजन जो है वो किसी भी चीज करने से पहले देखना है कि इसमें क्या फायदा, क्या नुकसान है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या निगेटिव्स है। तो ये दो दो प्रिंसिपल्स है, इसके ऊपर स्टोइसिज्म के ऊपर की जो आइडियोलॉजी वो इस दो बेस प्रिंसिपल्स पे है। सही सही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बड़ी अच्छी बातें आपने बताई इस फिलॉसफी थ्योरी के अंदर। और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके और डेप्थ में जाएं और सतह खोलें और अलग अलग पहलुओं से जी। इन थ्योरीज को देखने की कोशिश करें। तो कि आज के वर्ल्ड में काफी रिलेटिव है ये चीज, रिलेटिव कंटेम्पररी है। वर्ल्ड में स्टोइसिज्म। राइट जी। राइट। जहाँ इतने इवेंट्स हैं, जहाँ पे इतनी अनसर्टेनिटी है, जहाँ कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, यहाँ पे इतने तो वायरल्स हैं। वैसे वर्ल्ड में, हाँ, जहाँ पे इतने वायरल्स हैं, जहाँ पे डेली ट्रेंडिंग चेंज होते रहते हैं, तो वैसे वर्ल्ड में खुद को कैसे बैलेंस करना, खुद को इमोशंस का कंट्रोल करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आगे के वीडियोस में इस पे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। जी जी। बहुत बहुत जी। शुक्रिया मुजाहिद साहब आपका। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे थैंक यू। ऑडियंस का, जो हमारे इस पॉडकास्ट को पिछले कई दिनों से देख रहे हैं और अपना प्यार हमारे इस पॉडकास्ट को दे रहे हैं। तो कोशिश, उम्मीद है कि आप लोग प्यार और
अपनी जो लाइक्स है वो हमें और आगे देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।